हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। फेडरेशंस कितने प्रकार के होते हैं। अब फेडरल सिस्टम तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स, और हो सकता है और नीचे भी डिवाइडेड हो। इंडिया के केस में हम पढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर्स हैं। तो ये जो फेडरेशंस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। दो टाइप्स के फेडरेशंस के बारे में हम समझेंगे विद एग्जांपल्स। अपनी बुक में दे भी रखें, एग्जांपल भी दे रखें। तो देर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। तो फेडरेशन बनने के दो तरीके हैं, एक तो है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, कई सारे स्टेट्स आकर मिल जाते हैं और मिलके फिर मतलब ये बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। यूँ समझ लो, जैसे यूएसए का एग्जांपल देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई सारे स्टेट्स आए मिलके और उन्होंने निर्माण किया है यूएसए का। तो यूएसए में क्या है, स्टेट्स आए और अपनी सॉवरेंटी दे दी और एक कंबाइंड मतलब एक कंट्री बना लिया। तो यहाँ पर ये वाला फेडरेशन जो है ये है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो पहले फेडरेशन का यही है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट सो दैट बाई पूलिंग सोवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे अमेरिका में अगर बात करें तो ये बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे टेक्सास और जॉर्जिया और इसके अलावा मिसिसिपी, बहुत सारे स्टेट्स हैं, 50+ स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स ने क्या किया, ये सारे एक साथ आए और मिलके इन्होंने बनाया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो आकर मिलते हैं, मिलके अपनी सॉवरेंटी को दे देते हैं। सॉवरेंटी मतलब जो पावर है उनकी, इंडिपेंडेंट पावर जो होती है, लॉ मेकिंग जो पावर होती है खुद की, उसको क्या कर देते हैं, ये दे देते हैं और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं, अब सोचो अगर एक एक स्टेट रहेगा तो इनकी सिक्योरिटी को खतरा रहता है, कोई भी इन पर अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये सारे एक हो जाएंगे मिलके। अब आपको एक पढ़ाई होगा आपने, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो जब सारे लोग मिलेंगे तो इनकी पावर बढ़ जाएगी और सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यूएसए में यही हुआ, कई सारे स्टेट्स आए, आके इन्होंने एक बना दिया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी वही पावर जनरली आपको देखने को मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट में। यूएसए में तो आपको पता हो तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, स्टेट के लिए आपको अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और यूएसए के लिए अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, फेडरल गवर्नमेंट की तरह क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अपने इंडिया में देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट्स पावरफुल नहीं है। मगर यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों जगहों पर यही केस देखने को मिलता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आके मिलते हैं और अपनी सॉवरेंटी को एक जगह पे दे देते हैं कि भाई ठीक है, अब यहाँ पे हमको मतलब टेक केयर करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, हमारी सिक्योरिटी के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं या उनको कौन टेक केयर करेगा, ये अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी, नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इनकी होगी। तो ये सिस्टम होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। मगर खास बात क्या है इसकी, खास बात ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है दोनों ही पावरफुल होती हैं, ऐसा इसमें देखने को हमें मिलेगा। अच्छा, ये कौन है, ये है यूएसए के अभी नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, और बाकी एग्जाम्पल और कोई पूछ ले कि और एग्जाम्पल बताओ, तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों के तीनों क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या है, होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को डिवाइड कर देती है स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे मान लो अपना प्यारा देश भारत, तो अभी ये तो प्रेजेंट भारत है, जब देश आज़ाद हुआ था तब इसकी सिचुएशन अलग हुआ करती थी, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, एक देखो कितना प्यारा चीज़ है यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 1, हमारा जो संविधान है आपको पता है संविधान में 395 आर्टिकल थे ओरिजिनली जब बना था, अब तो 465+ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 हमारा जो संविधान का है वो क्या कहता है, आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो इंडिया है जिसको हम भारत कह रहे हैं, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, अमेरिका में स्टेट्स आए मिलके, उन्होंने फिर बनाया यूएसए बनाया। यहाँ पर ये क्या करें, भारत
यूनियन होगा किसका, स्टेट्स का। भारत में कई सारे स्टेट्स होंगे, ठीक है। भारत जब बना था जब, तो आपको पता है 1956 में तो लगभग 14 स्टेट्स हुआ करते थे। अब तो ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्टेट्स ने भारत को नहीं बनाया, स्टेट्स ने मिलकर इंडिया को नहीं बनाया, इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है। यूएसए में क्या देखने को मिलता है, स्टेट्स ने मिलकर यूएसए को बनाया था। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है भारत जो होगा वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का एक यूनियन होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब भारत की जो टेरिटरी होगी उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और फ्यूचर में अगर भारत कोई टेरिटरी एक्वायर करता है, कैप्चर करता है, तो वो भी भारत की मानी जाएगी। मान लो फ्यूचर में भारत ने जस्ट श्रीलंका को कैप्चर कर लिया, तो ये भी किस में आ जाएगी, भारत में ही आ जाएगी। तो ये क्लियरली लिखा हुआ आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिंक कर लिया। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ध्यान रखना, ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक जो बड़ी कंट्री होती है वो ये डिसाइड करती है कि अपनी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दें। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से मान लो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें मतलब पावर मिलनी चाहिए। कुछ ग्रुप होते हैं वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ध्यान नहीं रख रही है। तो यहाँ पर अगर मान लो हर स्टेट को कुछ पावर्स दे दी जाएंगी तो वो अपने स्टेट को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो पूरे कंट्री को एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर अलग अलग स्टेट्स को उनको पावर दे दी जाती हैं तो उनको फिर अपने आप अपने स्टेट को रन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब बेल्जियम के केस में हमने यही तो देखा था। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर बेल्जियम ने की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया, पावर शेयर कर दी। तो उससे क्या रहता है, हमारी जो डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं। अब भारत में आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे कंट्री को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश कहते हैं। तो डाइवर्सिटी है, अब डाइवर्सिटी को साथ लेके चलना है तो हमको पावर भी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विच स्टेट्स। तो यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में देखने को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देश की जो सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। उधर क्या था, उधर ये था कमिंग टुगेदर में कि वहाँ पर दोनों गवर्नमेंट पावरफुल होती हैं। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, अब ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स का मतलब यहाँ पे स्टेट से है ना। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, अब हर स्टेट की जरूरी नहीं है सबको सेम पावर, कोई स्टेट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है तो कम होता है, मगर अपने भारत में तो आपको देखने को मिलेगा जितने भी स्टेट्स हैं पावर्स उनको क्या दी गई हैं, इक्वल दी गई हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में थोड़ा हमारे यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं होते, उनको स्पेशल पावर दे दी जाती है। भारत में भी आपको देखने को मिलेगा, अब तो खैर नहीं है। आर्टिकल 370 आप सबने सुना होगा, पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और जम्मू कश्मीर में ज़मीन वमीन ये सारी चीज़ें परचेज नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। अब आर्टिकल 370 हटा दिया है, मतलब जम्मू कश्मीर को पहले क्या मिला हुआ था, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इसके अलावा आज भी कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं आज भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कुछ यूनिट्स को, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दे दी जाती हैं ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके, ये चीज़ ध्यान रखना। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल देखें तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये किसके एग्जांपल हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल हैं। तो बस इतना ही है इसमें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।